के दाता हो, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। क्योंकि एक जन्म के दाता माता पिता होते हैं, और जो इस कर्म भूमि, इस संसार को कर्म भूमि कहा जाता है, मृत्यु लोक, उसका दाता सिर्फ एक होता है, और जो हमारा गुरु होता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। जले ज्वाला तले ज्वाला, ज्वाला ज्वालादिमस्तके ज्वाला मालिन्यै नमः। आरर्तिज्ञम् ओम चंद्रमा मनसो चक्षसो सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वयुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय हो। हरि बोल। कर्पूरे गौरव करुणावतारम, संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तमे हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवं, त्वमेव सर्वं मम देव देवं, त्वमेव सर्वं मम देव देवं। चन्द्रमा जगनेन जगमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नहतेः नाकं महिमानः सजन्त्र यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो सादरमन्त पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चढ़ा दीजिएगा पुराण पर। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राधे श्री राधे। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम श्री राधे। हरि ओम 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 हरि ओम। श्री राधे श्री राधे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। राम राजा सरकार की जय हो। भूत भावन भवानी शंकर पार्वती भोलेनाथ शंकर भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवन गमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रतिपाल भवाब्धिपोतं
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वेन्द्रनेत्रा कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जामि। अपने अपने घरन की सब काहू खो पीर, उन्हें पीर है सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। अतुलित बलधामम हैमशैलावदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रण्यम् सकलगुणनिदानं वानराणाधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। अकारण करुणावरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा सरकार माँ जानकी जी विराजमान हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जो श्रद्धा और विश्वास के पात्र हैं भवानी शंकर माँ भगवती पार्वती माँ, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जो ज्ञान मूर्ति सर्वश्रेष्ठ सर्वो जगत के आधार सर्व गुरुदेव भगवान, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस कलकाल के अंदर जो कथा के रक्षक हैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस पावन स्थान की भूमि और यहाँ के ग्राम देवता नगर देवता स्थान देवता समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आज हमारे इस प्रांगण के अंदर जो भी भाई बंधु बाल गोपाल हमारी माताएं बहनें विराजमान हैं, सबको जय श्री कृष्ण नाम उच्चारण कराते हुए आज तो प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में तो समय का अभाव होता ही है। कल से ठीक समय से आपको कथा श्रवण कराई जाएगी। हमारे जो अवध बिहारी भाई साहब ने इस कथा का आयोजन बड़े ही उत्साह से शुभारंभ किया और सभी भक्तगणों के सहयोग से आज जो भी भक्तगण कथा प्रांगण में बैठे हुए हैं और समय अभाव के कारण जो हमारी मैया भैया भाई बंधु चले गए हैं,
सभी से हमारा निवेदन है, कल तो ठीक समय से आप लोगों को कथा श्रवण कराई जाएगी। पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद में कथा का आनंद लेंगे। हरि ओम। ये थोड़ा बोलिए। हरि ओम। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण ताली बजाते हुए हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे कि आप लोगों को बता दें, कहा जाता है महाराज मंदिर में तो जाते हैं हम, लेकिन किसके दर्शन करें कि जिसके दर्शन करने से सभी के दर्शन हो जाएं। ये कथा हनुमान जी के कृपा के द्वारा शुभारंभ हो रही है। तो यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं ना, तो हनुमान जी के दर्शन करने में ही सभी के दर्शन हो जाते हैं। कैसे? महाराज हनुमान जी के दर्शन करने में सभी के दर्शन कैसे हो गए? विशेष बात है, माताओं को कभी
हनुमान जी के सामने नहीं जाना चाहिए। आज तो कई माताएं ये कहती हैं नहीं हम तो आगे जाएंगे, हम तो महाराज सुंदरकांड भी करते हैं, हम हनुमान चालीसा नित्य प्रति करते हैं। एक मैया को मैंने देखा, मैया हम कार्यक्रम अनुष्ठान कर रहे थे, मैया प्रतिदिन सुबह से हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। एक दिन मैया प्याज काट रही हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। हमने कहा मैया पूजा कोई बहाना नहीं है, प्रतिदिन नित्य प्रति व्यक्ति झूठ बोलता है, एक बार भी सत्य बोल देना तो वो क्या कहता है, हम सत्यवादी, हम आज सत्य बोले हैं, हम सत्य ही सत्य बोलते हैं। और जब झूठ बोलता है तब किसी को नहीं बताता है। अच्छा कार्य कोई कर दे तो वो 20 जगह सुना देगा, देखो मैंने अच्छा कार्य किया, और कोई पाप हो जाए तो छुपा लेगा। हनुमान जी के दर्शन करने में सभी के दर्शन कैसे होते हैं? भगवान हनुमान जी के हृदय में राम जानकी दरबार और 11वां रुद्र का अवतार हैं, भोलेनाथ का अवतार है 11वां अवतार, और पूंछ में मां भगवती पार्वती जी का वास है। तो पीछे से माताओं को विनय करना चाहिए, क्यों? मां का वास पूंछ में है, मां पार्वती जी का वास पूंछ में है, और पीछे से विनय करनी चाहिए। आज यहां कोई अमर होके नहीं आया, जाना सभी को है। लोग बाग कहते हैं ना, भागवत कथा बासे भक्ति, गासे ज्ञान, बासे बैराग और तासे त्याग। हमारे पास 4 वस्तुएं हैं। अब 7 दिन में हमें ये पता करना है कि आप कौन सी वस्तु खरीदते हैं। भक्ति प्राप्त करते हैं आप, या ज्ञान को प्राप्त करते हैं, या त्याग को प्राप्त करते हैं। रास्ता वही है। भक्त भक्ति भगवंत कथा, चतुर नाम बपुए, तिनके पद कमलन सदा, ना सही विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत कथा चतुर नाम बपुए। यदि आपने भक्त को, किसी अच्छे भक्त को पकड़ लिया तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और भक्ति को पकड़ लिया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान को सब पकड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से हो जाए महाराज, ना भक्त को पकड़ना पड़े और ना भक्ति को पकड़ना पड़े। तो हाई वोल्टेज आ जाएगा घर में, 440 वोल्ट। कैसे? पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे आप तो सहन नहीं कर सकते। भगवान कितनी परीक्षाएं लेते हैं। पावर हाउस से जो बत्ती लाइट आई वो ट्रांसफार्मर में आई, और ट्रांसफार्मर से आपके घर में आई। करंट आपके घर में भी है, और करंट जहां ट्रांसफार्मर रखा वहां पे भी है, और पावर हाउस पर हाई करंट। तो जब आप किसी भक्त को पकड़े या भक्ति को पकड़े तब आपको सद्मार्ग मिलेगा। यहां पे कहते हैं, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य क्या है?
सत्य ही तो परमात्मा है। सत्य कहीं बाजार में नहीं मिलता है। सत्य स्वयं को बोलना पड़ता है। और चित्त क्या है? चित्त प्रकाश है। प्रकाश जो जगत को प्रकाश दे रहे हैं, हमको भी प्रकाश दे रहे हैं, आपको भी प्रकाश दे रहे हैं। कैसे? आपके अंदर जो प्रकाश है, जो प्राकृतिक रोशनी है, लाइट है जो नेत्रों की, वो किसने दी? परमात्मा ने। हम कथा कर रहे हैं, हमने यजमान से कहा भाई साहब बड़ी अच्छी ट्यूबलाइट लगवा दीजिए, सीधा प्रकाश भागवत जी पर आना चाहिए, हमें दिखता रहे। हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है ना, और परमात्मा को कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो जगत को प्रकाश देने वाले हैं। चित्त क्या है? प्रकाश। और आनंद क्या है? आनंद हम और आप कहते हैं यजमान बड़े अच्छे सुंदर पकवान बनाए, आनंद आ गया। अच्छा उसको पकड़ के दिखाइए, रसना का स्वाद है, जिह्वा पर रखा और अंतःकरण में गया, नष्ट हो गया। कहाँ है? और वो आनंद क्या है? वो आनंद जब अंतःकरण से जागृत हो जाए, परमात्मा की अनुभूति होने लगे, जो आनंद कभी नष्ट नहीं होता है, वही तो परमात्मा है। सत्य भी परमात्मा है, चित्त भी परमात्मा है, और आनंद भी परमात्मा ही है। महाराज बड़ी सुंदर बात है। परमात्मा का कोई आकार नहीं है। एक बिंदु में सारा सिंधु समाया हुआ है, और ओम में ही तीनों देव समाये हुए हैं। निरंकार ओंकार मूलम तुरीयम। कोई आकार नहीं है भगवान का। आप जहां भी स्मरण करेंगे वहां परमात्मा की अनुभूति दोनों नेत्रों के बीच में एक बिंदु में हो जाएगी। एक बिंदु में सारा सिंधु, और सारे सिंधु में सारा संसार समाहित है। आज लोग बात कहते हैं हम जोड़ के रख दें। भगवान की कथा जहां होती है, एक विशेष बात है, वहां कलकाल पहले पहुंचता है। क्यों? माताएं सिर पे ये क्यों डालती हैं? पल्लू। इसलिए पुरुष लोग भैया को पूजन में बैठालते हैं तो सिर पे रूमाल या गमछा तौलिया क्यों डलाते हैं? कलकाल जाके बैठ ना जाए। परमात्मा की अनुभूति केशवाय नमः, हे केशव, माधवाय नमः, हे माधव, नारायणाय नमः, हे गोविंद। आप विराजमान हो जाइए, उस कलयुग को ना आने दीजिए, क्योंकि भगवान की कथा में कलकाल पहले पहुंचता है। कि राम कथा जित होते हैं, कलयुग सुनन न दे। केऊंगे के लर भिरे, के घर खो चल दे। जहां भगवान की कथा होती है वहां पर कलकाल पहले पहुंचता है और श्रवण नहीं करने देता है। तो इसके लिए एकाग्र मन होना चाहिए। भागवत रूपी अमृत क्या है? भागवत कि भागवत कल्प वृक्ष की छाया, दुख भव दूर निकट नहीं आया। भागवत कल्प वृक्ष तरु छाया, दुख भव दूर
कट नहीं आया। भगवत कल्पे वृक्ष तरु छाया, दुख भव दूर ने कट नहीं आया। भागवत एक कल्प वृक्ष है, उस छाया में आप लोग बैठे हुए हैं। यहाँ कोई परमानेंट नहीं रहा भैया। चाय लगा लो ओके साबुन, चाय लगा लो सेंट, यहाँ ना रहा कोई परमानेंट। जाना सभी को है। कन्या का विवाह करते हैं, कन्या की विदा करते हैं, सब माताएं सखियां रोती हैं। और कन्या जब तक पिता के घर में होती है सब कुछ अपना समझती है, हमारा है। जाने के बाद में 90% अधिकार पति के घर को देती है। अब तो जो कुछ है पति के घर का ही मेरा है? और सब रोते हैं। आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबके पति कौन है? आप लोग कहाँ पर हैं बताइए। हम और आप मायके में हैं, ससुराल तो सभी को जाना है प्यारे। ससुराल एक ना एक दिन सभी को जाना है, उसमें बुरे लगने की कोई बात नहीं है। क्यों? एक बुंदेलखंडी भजन है, 2 मिनट हमारे साथ में आप लोग भी गुनगुना लीजिए। और बड़े अवसर की बात है, कल ठीक समय से कथा श्रवण आप लोग करेंगे। तो बुंदेलखंडी भजन में क्या कहते हैं कि बुरो लगे चाहे नोनो जी, अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, और एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, अनोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, अनोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। आयल बउआ लौटत नहीं, आयल बउआ लौटत नैया, आयल बउआ लौटत नैया, लौटत नैया जी, लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया। चाय तौल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। चाय तौल दो सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। और सखी सहेली सब रह जाइए, सखी सहेली सब रह गई है, सखी सहेली सब रह गई है, सब रह जाइए, हाँ सब रह जाइए, सब रह गई है, हाँ सब रह गई है। और बादन सबको रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। रो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी, एक दिन गोनो होनो जी। क्या कहते हैं, जब बुढ़ापा आता है ना झरझरापन काल में, जब काल लेने के लिए आता है तो क्या कहते हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। अब कहते हैं ले चल नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गोलो होनो जी। रो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी, एक दिन गोलो होनो जी।
जाना तो सभी को है, अमर होके कोई नहीं आया। पंचायती धर्मशाला है, इस धर्मशाला को खाली तो करना ही पड़ेगा। हैं? किराए का मकान है, कोई खरीद के थोड़ी ले लिया है, खाली करना ही पड़ेगा। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो 10, 50, 100 साल के लिए कि हमारा ये मेरा ये तेरा। भूमि की ही लड़ाई है और भूमि पर ही जन्म है और भूमि पर ही मरण है, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। आज नैमी सूतमासीनो नैमी सारण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे और सूत जी महाराज आ गए। सभी ऋषि खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। महाराज, ऋषि ने प्रश्न कर दिया, क्यों? हम आप लोगों से बहुत छोटे हैं ना, आप लोग मुझे प्रणाम दंडवत क्यों कर रहे हो? महाराज, बिच्छू बहुत छोटा होता है और जब वो किसी को काटता है तो जहर ज्यादा होता है। आप परम विद्वान हैं, हम लोग आपको इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि आप विद्वान हैं, योग्य हैं और प्रणाम करने लायक हैं। सूत जी बैठे हैं और कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, लेकिन ये मुख एक है ना, तो इस पे एक राम का दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। कैसे? कोई कथा मनोरंजन के लिए ही सुनता है, कोई आया, चलो यहाँ तो टाइम नहीं निकल रहा है, वहां बैठते हैं, 2-4 ऐसी बातें करेंगे, टाइम निकल जाएगा। मनोरंजन की दृष्टि से कभी भागवत रूपी अमृत की कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सारा जीवन ही मनोरंजन हो जाता है। मनोरंजन की दृष्टि से कभी जहां भी कोई कथा हो रही हो वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस कथा के रक्षक स्वयं हनुमान जी महाराज होते हैं। बड़ी सुंदर बात लिखी है। क्या लिखा है कि हनुमान जी महाराज कथा को गाने को जो भी वक्ता होते हैं, जो भी विद्वान होते हैं, उनको क्या लिखा है बाबा तुलसी जी ने, जो यह गावहि चरित समारे। बड़ी सुंदर बात है, मार्मिक बात है। जो यह गावहि चरित समारे, ते यह ताल चतुर रखवारे, और जो यह सुनई स्नेह समेता। ये नहीं कि आपने यहां से तो सुना, आगे हम तो रोज सुन रहे हैं, वही तो कथा है, टीवी चैनल पे भी तो आती है महाराज जी, आती तो है, हमें भी पता है कि टीवी चैनल पर कथा आती है। लेकिन हनुमान जी भी कह दें कि हम रोज कथा श्रवण करते हैं, तो क्या जाना है, जहां जहां भगवान नाम की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं और एकांत में बैठते हैं, आसन लगा करके। बाद में लोग बाग कहते हैं महाराज मेरा बालक बहुत बिगड़ गया है, आपने कभी उसको संस्कार ही नहीं दिया, भगवान का नाम नहीं सुनाया, भगवान की कथा नहीं सुनाई। कुमार बर्तन को जैसे सांचे में डाल के बनाता है, उसी तरीके से माँ प्रथम गुरु होती है बालक की। माँ चाहे तो बच्चे को जीवन में धन्य बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे के जीवन को बिगाड़ सकती है। आज सूत जी महाराज भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं कि जिसको सुनने से मिट जाती है
कि जिसको सुनने से मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वो है कृष्ण कथा, वो है कृष्ण कथा, वो है कृष्ण कथा, वो है कृष्ण कथा। जिसको श्रवण करने से, हरि बोल, ताली का वादन करते हुए, जिसको श्रवण करने से मिट जाए जन्म जन्म की व्यथा, वो है कृष्ण कथा, वो है कृष्ण कथा, वो है कृष्ण कथा, वो है कृष्ण कथा। भगवान की कथा और जन्म जन्म की व्यथा, एक जन्म की नहीं। बोले सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? एक जन्म का पुण्य नहीं है ये अवध भाई साहब का। सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? अवध भाई साहब का एक जन्म का पुण्य है नहीं। भाग्योन दयेन जन्मा बहुजन्म समर्जितेनो सत्संग चलबते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं, इनके पितरों का आशीर्वाद, जो इनके पूर्वज है ना, उनका आशीर्वाद। एक कभी, ये तो भागवत रूपी कथा है, बड़ी विशाल कथा है। सत्यनारायण की कथा कराने में भी सोचना पड़ता है। और इतना विशाल यज्ञ साप्ताहिक जो हो रहा है, ये अवश्य इनके पूर्वजों का आशीर्वाद, पितरों की कृपा, और ये धन जो आप हमारे भाई साहब अवध भैया लगा रहे हैं, ये धन भी सार्थक। कुआं है दो, जल दोनों में है। एक कुएं का जल कभी निकाला ही नहीं, पिया ही नहीं, 2-4 वर्षें हो गई, और दूसरे कुएं का जल निकालते हैं और पीते हैं। तो क्या हो, जिस कुएं का जल निकाल के पीते हैं उसका जल कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, और अच्छा जल हो जाएगा। और जिसका कभी नहीं पीते हैं उसके ऊपर झाड़ झक्कड़ मकड़ी कूड़ा सब कुछ जम जाएगा है। यदि कोई पीने की कोशिश भी करेगा तो लोग बात क्या कहेंगे, भैया उसका जल मत पीना, बहुत बरसों से निकला ही नहीं। धन जमा करते हैं, जोड़ के रखते हैं, और अंतोगत्वा चले जाते हैं। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। लाला भये तो जाने सब कर्म कर दिए और पूरा धन ठिकाने लगा दिया। और आज एक पुत्र वो होता है जो कुछ भी जोड़ के मत जाइए, सत्कर्म करके जाइए। और जो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म यही तो सत्कर्म है जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं। इसमें हम आपसे धन नहीं मांग रहे, धन तो यजमान खर्च कर रहे हैं। आप तो श्रवण कीजिए। बीमा एजेंट वाले होते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, भैया बीमा करा लो, इसकी पॉलिसी आपको जीवन में लाभदायक होगा। अच्छा, आपका कमीशन कितना है? कमीशन तो है मेरा, थोड़ा बहुत परसेंटेज हमें मिल जाता है। और जब सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं तो आप लोग भी एक एजेंट बन जाइए, 10% कमीशन आपको भी मिलेगा। कैसे? आप तो आए ही हैं, और बगल में जो पड़ोसी हैं या जो आना चाहते हैं उनको भी साथ में लेकर के आइए। इसका कमीशन यथोचित्यम यथा वाक्यम यथा देहिम गतो मतः। यदि आप किसी को जागृत करते हैं धर्म के प्रति, सत्य सनातन धर्म के प्रति। सत्य क्या है? परमात्मा। चित्त क्या है? प्रकाश। और आनंद क्या है? वही तो आनंद है परमात्मा रूपी, जो अंतःकरण में पवित्र होके बैठ जाए।
आज उस धन को सार्थक, जो धन धर्म में लग जाए तो वो सार्थक बन जाता है। और एक पीढ़ी नहीं, अनेक पीढ़ियों के पूर्वजों की कृपा होती है, तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। हम नहीं कह रहे हैं, कोई बनावटी बात नहीं है प्यारे, ये शास्त्र कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत पुराण कह रहा है, जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं। ये 5वां वेद है, 4 वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये 5वां वेद निराला है। और बोले महाराज कौन कौन से पापियों को तारने वाला है, कौन कौन से पापी तर सकते हैं श्रवण करने से। कितनी अच्छी बात कही, देखिए। गौवंशम च विक्रेणो, जिसने कसाई को कभी, जिस गाय का दूध खाया हो और कसाई को बेच दी हो, वो महान पापी है। कन्या लोभेत धन विक्रेणा, कन्या का धन जिसने ले लिया हो, नाम कर दिया हो मैंने विवाह कर दिया, ब्राह्मण की दक्षिणा खा गया हो, मैं दूंगा महाराज चिंता मत करो, उसको तो ये पता ही नहीं, एक रात्रि में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है उदारी करने पर, कभी नहीं चुका सकते हैं आप। या तो दान करो नहीं, या फिर बोल के मैं दूंगा और 2-4 दिन निकल गए तो 10 गुना ज्यादा होती है। और जिसने कभी मुख से राम का नाम ही ना लिया हो, देवताओं के पास में एक ही अमृत कलश है, जो किसी को पीते पिलाते नहीं है, यदि पिला देंगे तो कम हो जाएगा, सुंगाते हैं सूंघ लो। और भागवत रूपी अमृत, और वो अमृत किसको पान करने को प्राप्त होता है, बोले बड़ी ही पुण्यात्मा, बहुत पुण्यात्मा होगी, उसी को थोड़ा सा पान करने को मिल जाएगा और क्षय हो जाता है। जब पुण्य क्षय होते हैं तो अमृत एक गले में माला डाल देते हैं, वो माला सूखने लगती है तो वो भी क्षय हो जाता है। लेकिन ये कथा रूपी अमृत, ये कौन कौन पान कर सकता है? पापात्मा, दुष्टात्मा, पुण्यात्मा, संतात्मा, कृतात्मा, किसी को रोक छेड़ नहीं है। आइए, बैठिए, चकाचक पीजिए और भर के ले जाइए और दूसरों को भी लाइए और दूसरों को भी पिलाइए, इसमें कोई रोक नहीं है। कुछ मांगेंगे नहीं आपसे, आपसे इतना जरूर कहेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रक्षति। एक तुलसी पत्र लेकर के आइए, पुष्प लेकर के आइए, जो हमारे प्रभु के चरणों में समर्पण कीजिए। कल तो हमारे यजमान जी भी, अवध भाई साहब भी यहाँ पर एक तुलसी का वृक्ष रखवा देंगे। ये भूमि पवित्र हो रही है। आज सूत जी तो कथा सुना रहे हैं। सनकादिकों ने कहा चलो हम भी चलें, तो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। और चारों पुत्र बद्रीनाथ यात्रा पर जा रहे थे। पहले बद्रीनाथ जाते थे ना, तो बड़ा, जब पूरा घर का कार्य निपटा लेते थे तब जब बहुत रोते थे लोग बाग। क्यों? यात्रा बहुत दूर है, साधन इतने थे नहीं, पैदल जाना पड़ता था, तो रोते थे। क्यों रोते थे? कोई पता नहीं कि अब लौट के आए या ना। विवाह निपटा लिए, ठीक है भैया हम बद्रीनाथ यात्रा जा रहे हैं। बड़ा ही वहां पर जंगल विशाल, और रुदन करते हुए घर वाले लिपट लिपट के रोए। तो सनकादिक बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे। इतने में क्या देखा, नैमिषारण्य से निकले तो 88,000 ऋषि,
वहां ऋषियों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े तो देखा क्या कि नारद जी चले आ रहे हैं। और नारद जी को ज्यों ही देखा ऋषियों ने तो प्रणाम किया। नारद जी से कहने लगे किम चित्तम, अरे आप इधर उधर ये मुंह लटकाए हुए कहां घूम रहे हैं, क्या बात है? आपके चेहरे पर ये चिंता कैसी झलक रही है? आप तो कभी चिंतित रहते ही नहीं थे, आज बड़े ही चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या बात है? नारद जी कहने लगे महाराज मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि मुझे आपके दर्शन हो गए। अच्छा, किसी को कोई चिंता हो ना अपने परिवार में और कोई अत्यधिक प्रिय इष्ट मित्र या रिश्तेदार आ जाए तो चिंता हल्की हो जाती है, वो बांट लेता है। आपसे मेरी एक प्रार्थना है महाराज, हमारी बड़ी उदासी है, मुंह क्यों लटकाए हैं ये बताते हैं। बोले क्यों, क्या बात है? महाराज मैंने देखा काशी, त्रिवेणी, गोदावरी, सेतुबंध, रामेश्वरम, पुष्करम चा, प्रयागम चा, समस्त तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन कहीं मुझे शांति ना मिली। मैंने क्या देखा, ग्रस्तों का तो ये हाल है, श्याल को बुद्धिदायका, श्याल को बुद्धिदायका। ग्रस्तों का ये हाल है कि माँ बाप बाहर पड़े हैं, माँ बाप बाहर पड़े हैं, रुदन कर रहे हैं, और पत्नी जी घर में आई, देखो भाई हम तुम्हारे लिए अपने माँ बाप, भाई बंधु, सखी सहेली छोड़ के आए हैं, अब तुम भी अपने माँ बाप को यहां से हटाओ। ग्रस्तों का तो ये हाल है कि जिस पिता ने, जिस माँ ने जन्म दिया, आज उसी की सेवा नहीं हो रही है। श्याल को बुद्धिदायका, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और मैंने क्या देखा, थोड़े आगे चले तो मैंने कहा ये आश्रम किसका है? तो कहा मौनी महाराज। और मौनी महाराज के आश्रम में इतनी जोर का शोरगोल हो रहा है, बड़ी जोर का हल्ला मचा है। अरे राम राम, ये मौनी महाराज का आश्रम और हल्ला इतना ज्यादा। नाम है मौनी महाराज और हल्ला बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं थोड़े आगे और चला तो मैंने क्या देखा, ये कौन है? बोले त्यागी जी हैं। त्यागी जी को मैंने देखा तो बेड पड़ा हुआ है, डल्लब के गद्दे पड़े हुए हैं, रबड़ी मलाई पा रहे हैं और सिनेमा लगा हुआ है। धन्य है त्यागी जी की, महाराज प्रणाम हो। मैं थोड़े आगे और चला तो मैंने क्या देखा महाराज, ये कौन है? बोले ब्रह्मचारी जी। अच्छा, ये ब्रह्मचारी जी? बोला। और बोले ये बच्चे किसके हैं? बोले ये बच्चे इन्हीं के तो हैं। राम राम। मैंने देखा ये ब्रह्मचारी और इनके 4-4 बच्चे हैं। हाँ, सनकादिकों को अपनी व्यथा सुनाने लगे। मैंने विचार किया कि अब तो मैं वृंदावन को जाऊं। और मैं वृंदावन में जैसे ही आया, मैंने भ्रमण किया तो क्या देखा, तरुणी प्रभुताग्रह श्याल को बुद्धिदायका। वृंदावन में मैंने बड़ा ही
चमत्कार देखा महाराज। क्या देखा? मैंने वृंदावन में देखा कि दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और एक युवा अवस्था की स्त्री दोनों को हवा पंखा डला रही। उसके बगल अगल में बहुत सी स्त्रियां बैठी हैं जो उसको वो रुदन भी कर रही है और उसको वो शांत करा रही है। अच्छा, वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता मपि नाशया भक्ति ततौ तौ विनिवेशयन्त। उसने अपना नाम मुझे बताया। अरे साधु, आप कौन हैं? जरा रुक जाइए। अच्छा, स्त्रियों के समूह में मेरा क्या काम? मैं तो चल दिया उसको देख के। नारद जी बताते हैं कि मैं तो देख के चल दिया। जब उसने मुझे आवाज लगाई, पुकारा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, रुकिए आप, तो मैं रुक गया और मैंने पूछा, काशिद तुम? काशिद तुम? क्या बात है, क्या कारण है जिससे मुझे रोका गया? महाराज, आप कौन हैं? आप मेरी चिंता का निवारण कर देंगे? क्या बात है, ये दोनों कौन हैं? महाराज, ये दाईं ओर जो लेटे हुए हैं ये ज्ञान मेरे पुत्र हैं और जो बाईं ओर लेटे हुए हैं इनका नाम है बैराग। ये दोनों ही मेरे पुत्र हैं। अच्छा, अरे राम राम, पुत्र वृद्ध हो गए और मां युवा है। महाराज, यही तो कलकाल का कारण है। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में मेरा भरण पोषण हुआ और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और भारत देश के अंदर आज भक्ति को लोग मानते हैं। लेकिन प्रभु, मेरी चिंता का निवारण कीजिए। मैंने महाराज चारों वेद, उपनिषद, श्री गीता जी का पाठ श्रवण कराया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वता न संजयः। हमने सब कुछ श्रवण कराया लेकिन चेतना तो आई। दोनों पुत्र जागे तो फिर जहां के तहां सो गए। अच्छा नारद जी, वहां मैंने विचार किया क्या करें, तो आवाज आई। क्या? आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? सा ता सते तत्रत्यम सत्कर्मो जनार्दन। आवाज क्या आई? सत्कर्म करें आप। महाराज, अब तो मैं चिंता में पड़ गया। सनकादिकों से नारद जी कहते हैं अब मैं चिंता में पड़ गया। वो कौन सा सत्कर्म है जो मैं करूं? अच्छा, बोले हाँ, आपने अभी भागवत रूपी कथा श्रवण नहीं कराई होगी। महाराज, भागवत रूपी कथा 4 वेदों से, उपनिषद 17 पुराणों से निकली हुई है। तो कथा श्रवण कराने से क्या वो पुरुष युवा हो जाएंगे? हाँ नारद, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा वेद क्या है? वेद क्या है? वृक्ष। वेद है वृक्ष और वृक्ष से निकला हुआ फल।
वृक्ष से निकला हुआ फल भागवत रूपी कथा है। वेद तो वृक्ष है और वृक्ष को जड़ चेतना देती है और जड़ ने चेतना दी और वो फल निकला हुआ भागवत रूपी कथा जो वृक्ष से निकला है। अच्छा महाराज, अच्छा दूध से तो दीपक जलेंगे नहीं, बताइए दूध क्या है? दूध पीने से ताकत आती है? और दूध को जमाने के बाद में दही बन जाता है और दही को मथने के बाद में मैया नैनू भी बोलती हैं और मक्खन भी उसको बोल देते हैं, तो नैनू बन गया। और नैनू को अग्नि पर तपाने के बाद में क्या बन जाता है? घी। दीपक किससे जलेंगे? घी से। और कहा जाए गन्ने के रस से मिठास आ जाए, किसी वस्तु में डाल दो तो क्या आ जाएगी? गन्ने के रस को पका के गुड़ बनाना पड़ेगा और गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है। देवताओं ने इस सुंदर प्रसंग को श्रवण किया और देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? महाराज, सभी वेदों से निकला हुआ श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ आज सूत जी ने बहुत सनकादिकों ने महान बताया है। अच्छा, बोले हाँ। तराजू ले ली और तराजू पर तौलने लगे। सभी शास्त्र सभी पुराण एक पलवे पर रख दिए और भागवत रूपी ग्रंथ को एक पलवे पर रख दिया। अच्छा, पलवा जिसका भारी होगा तो वो तो वजन में ज्यादा होगा। भागवत रूपी जिस पलवे पर ग्रंथ है वो पलवा नीचा हो गया। यदि धर्म आपका ज्यादा है, आपने सत्कर्म किए, तो धर्म न जलता है, न सड़ता है, न गलता है, न घुनता है, न कोई बांट सकता है। और अधर्म ज्यादा है तो पाप का घड़ा भरते भरते एक दिन फूटता ही है। प्यारे, इसमें संशय नहीं है। लोग कहते हैं हमें किसी ने नहीं देखा, हमने जो पाप कर दिया तो कर दिया। अरे मूर्ख प्राणी, इस जीवन में तू आया है और अपनी बुद्धि को नष्ट कर रहा है। तुझे किसने नहीं देखा? जो जगत की चोटी को पकड़े हुए हैं, जगतपति, हम और आप सभी उनके अधीन हैं। उन्होंने, जिसने तुझे बनाया उन्हीं से आज तो भजन कहा जाए कि महाराज हम भजन करेंगे तो भजन का बुढ़ापे में होता है? बताइए, भजन तो युवापन में होता है। बुढ़ापे में तो दादाजी को खांसी बहुत आ रही है, दादी जी खांसी बहुत आ रही है। दादाजी आप खांसते बहुत हैं, कल मेरे मित्रगण आ रहे हैं, तो आप एक काम करें, 2-4 घंटे के लिए मंदिर में भजन करें। दादाजी की बॉडी जब तक स्ट्रांग रही, दादाजी के अंदर जब तक कमाने की क्षमता रही, तो दादाजी दादाजी, और आज दादाजी शिथिल हो गए। एक कान काय के लिए दिए भैया? कथा श्रवण करने के लिए। एक नहीं, 2-2 दिए। मुख भजन करने के लिए, नेत्र दर्शन करने के लिए, और हाथ खोल के दान करने के लिए, और पैर तीर्थन जाने के लिए। आपके शरीर में ही पूरी भागवत है। बताएं कैसे? आत्मदेव क्या है? मेरी आत्मा। धुंधकारी क्या है? मेरा मन। और धुंधली क्या है? मेरी बुद्धि। यदि आप आज दादाजी को वहां भेज रहे हैं
क्योंकि बुढ़ापा है। बुढ़ापा कैसे आया और भजन नहीं कर पाया? क्यों? कि जब नाक से बहेगा नाला। लोग बाग कहते हैं बुढ़ापे का सहारा लाठी होती है, हमारा लाठी लेके चलेंगे। लाठी नहीं होती है, परमात्मा होते हैं। और लाठी से पड़ेगा पाला, वो चश्मा चढ़ेगा तेरी जिंदगानी में। कि पड़े पड़े मल मूत्र पीक चार पाई पर, थूकते रहोगे पीक दानी में। ओ इसीलिए तू प्राणी भजन कर ले इस जवानी में। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। जय हो। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तालियों का बकरी करते हुए कान से बहरे हो जाओगे, भजन फिर सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन फिर सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन फिर सुन नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो श्री राधे। हरि और आँख से अंधे हो जाओगे, तरस फिर कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, तरस फिर कर नहीं पाओगे। कैसे? ऐसे तो कहते हैं हमारे वृंदावन में, कहते हैं कि भैया भोरव उठ के और मंदिर जरूर जाइयो। कैसे? ठाकुर जी के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा। मुझे आँख से अंधे हो जाओगे, तरस फिर कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, तरस फिर कर नहीं पाओगे। तरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
सूरदास जी कह के गए हैं, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और पाँव से लकड़े हो जाओगे, चल कर नहीं जा पाओगे। पाँव से लंगड़े हो जाओगे तो चल कर नहीं जा पाओगे। कहा मंदिर में नहीं जा पाओगे, फिर दूसरे के भरोसे ही रहोगे। तो जाओ के जाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने तो भजन करो युवापन में, बुढ़ापे में ना हो। मैया और भैया समस्त भक्तगणों से यही कहना है कि अपने बाल गोपालों को वो शिक्षा दो, अग्रिम भविष्य में हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सके। हमारा सनातन धर्म सत्य पर जो आधारित है वो आगे चलता जाए, हमारे पूर्वजों का नाम बढ़े। काल को किसी ने नहीं छोड़ा, काल ने किसी को नहीं छोड़ा, काल ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको खा गया काल, नाम को नहीं खाया, नाम को काल ने नहीं खाया। तो नाम की ही महिमा होती है, और नाम क्या है? हरि नाम। 2 मिनट आज समय के अभाव से आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। कल ठीक 12 बजे आप लोग तो आए हैं अपने साथ में, और एजेंट बन जाएं आप। 2 लोग और लेकर के आए। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कहते हैं कि 10% इसका लाभ आपको मिलेगा। अब देखो, कोई किसी के साथ तो आया नहीं है, कोई किसी के साथ जाता नहीं है, इसलिए शायद वहां पर जो चित्रगुप्त जी बैठे हुए हैं, लेखा जोखा करते हैं, वो बता देंगे उस समय उस तिथि में आपने फलाने फलाने स्थान पर कथा श्रवण की और आप अपने आग्रह से इनको लेकर के गए, इन्होंने भी श्रवण की, तो सब लिखा जाएगा। और यहाँ के शौक आराम नहीं लिखे जाते हैं, ये तो व्यर्थ है। यदि जीवन में हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। थोड़े पीना क्या, छोड़े पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इस छोड़े विषय रस पीना क्या, इस छोड़े विषय रस पीना क्या, इस छोड़े विषय
रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। ज्वालामालिन्यै नमः। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला ज्वालाधिमस्तके आरतिज्ञं मः। ॐ चन्द्रमा मनसो चक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत एदगुङ्गः प्रजननम्। मैं आरती तेरी गाऊं एके सब कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं एके सब कुंज बिहारी, आरती तेरी गाऊं सब कुंज बिहारी। मैं नित्य नित्य शीश नवाऊं ये बोल मुकुट गिरधारी, मैं नित्य नित्य शीश नवाऊं ये बोल मुकुट गिरधारी। छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है, तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। तुझसा ना कोई सुंदर, तुझसा ना कोई सुंदर, तुझसा ना कोई सुंदर, ओ बोल मुकुटधारी। मैं नित्य नित्य तेज नवाऊं एके सब कुंज बिहारी, जो आई शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी, जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना, हम सब पर कृपा रखना, हम सब पर कृपा रखना, वो जगत के पालनहारी। मैं नित्य नित्य शीश नवाऊं एके सब कुंज बिहारी, एके सब कुंज बिहारी। जय हो श्रीनाथ है। तालियों की सेवा करते हुए प्रीत लगाए और प्रीत के रीत चलाई, राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत के रीत चलाए। तुम राधा रानी के प्रेमी, तुम राधा रानी के प्रेमी, तुम राधा रानी के प्रेमी, जय राधे राधे बिहारी। मैं नित्य नित्य शीश नवाऊं ये बोल मुकुट गिरधारी। माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़े, माखन की मटकी फोड़े
गोपिन संग अखियां जोड़े ओ नट खट रसिया तुझ पर, ओ नट खट रसिया तुझ पर, जाऊं मैं तू बलिहारी। आरती तेरी गाऊं के सब कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं के सब कुंज बिहारी। हरि बोल। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए, जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए, तू सबका सब तेरे प्रेमी, तू सबका सब तेरे प्रेमी, तू सबका सब तेरे प्रेमी, तू कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं नित्य तेरी गाऊं के सब कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं जो के सब कुछ जीतना पाऊं। ओ हरे मुरारी कठोर गौरव करुणा अवतार,